सरल कीजिए। यहाँ पर क्या है कि भाग भी रहता है, गुना भी रहता है, जोड़ भी रहता है और घटाव भी रहता है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है 12 भाग 4 है गुना 3 है प्लस 3 है। तो यहाँ पर गुना है, जोड़ है, घटाव है, यहाँ पर भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। बहुत हार्ड लगता है, बहुत कठिन लगता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे प्रश्न को हल करते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि बोर्ड मास क्या है। यहाँ पर लिखते हैं बोर्ड मास। अगर हम बोर्ड मास समझ जाते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बोर्ड मास। तो सबसे पहले यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रैकेट हो गया। बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। इसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठ। फिर यहाँ पर 2 नंबर में क्या होता है, ओ। ओ मतलब होता है ओप। ओप का मतलब होता है का होता है। का मतलब एक तरह से क्या होता है, गुना होता है। उसके बाद यहाँ पर डी होता है, 3rd नंबर हो गया। डी मतलब क्या होता है, डिवाइड। इसको हिंदी में बोलते हैं भाग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एम है, तो 4 नंबर में यहाँ लिखते हैं एम। एम मतलब हो गया मल्टीपल। मल्टीपल मतलब हिंदी में हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुना कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ए मतलब यहाँ 5वां नंबर लिखते हैं। ए मतलब हो गया एड। इसको हिंदी में कहते हैं जोड़ना होता है। उसके बाद यहाँ पर 6ठा नंबर में यहाँ दिया है एस। एस मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। सबट्रैक्ट मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको घटाव बोलते हैं। इस तरह से। तो यहाँ पर बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी मतलब ब्रैकेट हो गया, ओ मतलब ओप हो गया, डी मतलब डिवाइड हो गया, एम मतलब मल्टीपल, ए मतलब एड हो गया और सबट्रैक्ट मतलब यहाँ पर क्या होता है, घटाव होता है। तो जब भी हम कोई भी प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 नंबर में कोष्ठ को हल करते हैं, 2 नंबर में क्या करते हैं हम लोग का वाला हल करते हैं, 3 नंबर में भाग करते हैं, 4 नंबर में गुना करते हैं, 5 नंबर में जोड़ते हैं और 6ठा नंबर में यानी कि अंतिम यहाँ पर घटाव करते हैं। तो कोई भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए भाग भी है, यहाँ पर गुना भी है, जोड़ भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसको हल करेंगे, तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, भाग करना होगा। यहाँ पर भाग है, गुना है, जोड़ है। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कौन सा आता है, तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, भाग को हल करते हैं। तो यहाँ पर 12 में 4 को भाग करते हैं तो क्या होता है, 12 को 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर 12 को 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 3। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ बाकी सभी को उतार दिए तो गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 होगा। अब यहाँ पर गुना है और जोड़ है। तो पहले किसको हल करते हैं, यहाँ पर गुना है और जोड़ है, पहले किसको हल करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर भाग खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पर गुना आता है, पहले यहाँ पर गुना करना होगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे क्या होगा, 3 गुना 3 करते हैं तो 3 तिया क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद यहाँ 9 लिख दिए, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3। अब उसके बाद यहाँ देखिए गुना के बाद क्या आता है, जोड़ना आता है, यानी कि जोड़ करना होगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 9 में जोड़ देते हैं 3 तो क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 12। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग कि हल करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है जिसमें यहाँ पर गुना है, जोड़ है, घटाव है। तो कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर गुना है, जोड़ है, घटाव है, पहले कौन सा हल करना होगा, पहले यहाँ पर गुना करना होगा तब सही बनेगा। उसके बाद जोड़ेंगे फिर घटाव करेंगे लास्ट में। तो पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ गुना करेंगे, ये गुना है, बाकी सभी को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर 5 को उतार देते हैं, फिर यहाँ गुना करते हैं, 3 गुनी 2 करते हैं, यानी कि 3 की पढ़ा 2 बार बोलते हैं, क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 6। उसके बाद यहाँ पर घटाव 6 है, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कौन सा आ रहा है, पहले यहाँ पर जोड़ है, घटाव है, पहले जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 में यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 11। अब घटाव यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब यहाँ पर अंतिम क्या करना होगा, यहाँ पर घटाव करना होगा। 11 में यहाँ पर घटाव किए 6 तो क्या बचा, 5। तो यहाँ पर लिखना होगा 5, इस तरह से। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है जिसमें यहाँ पर घटाव 12 है, घटाव 6 प्लस 4 है, गुना 3 है।
तो पहले किसको हल करना होगा, पहले जोड़ना होगा या तो गुना करना होगा या तो घटाना होगा। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, बाकी सभी को उतार देते हैं। तो घटाओ कितना, 12 हो गया, घटाओ 6 हो गया। अब यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं, 4 गुना 3 करते हैं, क्या हो जाएगा, 12 होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 12। उसके बाद देखिए यहाँ पर जोड़ है और घटाव है, पहले किसको हल करते हैं, पहले यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 12 में यहाँ पर 6 जोड़ देते हैं, तो कितना होगा, घटाओ 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है, 12 होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बचा है, घटाव 18 है, प्लस यहाँ पर 12 है। अब यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस में से प्लस माइनस माइनस क्या करते हैं हम लोग, घटाव करते हैं। तो यहाँ पर घटाव करेंगे, तो 18 में यहाँ पर घटा दिए 12, क्या बचेगा, यहाँ पर घटाव कितना, 6 बचेगा। इस तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।